There are few documents that you need to have while taking admission in जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अगर आपकी इच्छा है कि आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास ज़रूर होने चाहिए, और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अपने इस प्रोस्पेक्टस में जो इस साल उसने रिलीज़ किया है उसमें उसने मेंशन किया है। तो आज उस पर हम लोग करेंगे बात, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल। तो अगर हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में उसने कहा है कि अगर आप उस कट ऑफ की कैटेगरी में फॉल इन हो जाते हैं एंड यू गेट अ कॉल दैट हाँ भैया आप फॉल इन कर चुके हैं, नाउ यू आर एप्लीकेबल फॉर द एडमिशन, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला 2 कॉपीज़ ऑफ एनटीए सीयूटी पीजी स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा उसका 2 कॉपी रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी आप भरेंगे उसकी भी 2 कॉपी आप रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 5 सेट्स ऑफ प्री इनरोलमेंट फॉर्म, ठीक है, जो आपका इनरोलमेंट फॉर्म था उससे पहले जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ठीक है, तो 5 इनरोलमेंट फॉर्म। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है। एक तो आप सीयूटी स्कोर कार्ड 2 दिया हुआ है, मैं कहूँगा 3-4 अपने पास रख लीजिए या फिर 5-5 का सेट इनका अपने पास रख लीजिए, ठीक है। इन केस अगर कुछ खराब हो गया या फिर बिकॉज पेपर है कुछ भी हो सकता है, सो यू नीड टू हैव थिंग्स, ठीक है। तो 5 सेट का आप ये रख सकते हैं, 5 सेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म, 5 सेट जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यू कैन मेक इट मोर देन 2 में आप 3-4 भी रख सकते हैं, दैट्स ऑन यू, ठीक है। उसके बाद जब आप इनरोलमेंट करेंगे यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल पे तो आप वहाँ पे वो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके सीरीज में हो गए हैं। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आप उसके आईडी पे मतलब उसके पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे वो, और उसके बाद सीयूटी स्कोर कार्ड, देन 8 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन। अब देखो इसमें 10th 12th और आपकी यूजी की जो डिग्री होगी, ठीक है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करके मतलब उसमें खुद से सिग्नेचर करके नीचे में, ठीक है, आप सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वो लेकर के जाना होगा 2 सेट सभी का। उसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, लास्ट अटेंडेड जो यूनिवर्सिटी है जहां से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है वहां का होना चाहिए, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट पासिंग डिग्रीज ऑफ स्कूल्स, बैचलर डिग्रीज, जो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आपने कहीं से की है, इक्विवेलेंट जो भी है आपका लास्ट अटेंडेंट स्कूल से लेकर के बैचलर तक की, उसके आपके पास 2-2 सेट होने चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए आपके 2 सेट्स सेल्फ अटेस्टेड जो है 2 सेट्स ऑफ कॉपीज रहना चाहिए। पेज नंबर 45 में उसने क्या, कैंडिडेट शुड ब्रिंग ओरिजिनल कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन, फॉर्मेट इज गिवन इन द पेज नंबर 49। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल है उसका फॉर्मेट पेज नंबर 49 पे दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, आपका वैसा ही रहना चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो यू नीड टू हैव लुक एट दैट, ठीक है। पेज नंबर 49 पे हम लोग चलते हैं, ठीक, ओके, सॉरी फॉर दैट आई नीड टू डाउनलोड दिस फाइल। तो 49 पे आप देख सकते हैं, सेम ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी कह रहा है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी शैल प्रोड्यूस अ वैलिड सर्टिफिकेट इशूड एट फाइनेंशियल ईयर 25-26। इस साल का फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इस साल का फाइनेंशियल ईयर मतलब कि आपका 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, 2025-26 31 मार्च के बाद का आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन टर्म ऑफ DOPT ऑफिस, ठीक है, आपका ये दिया हुआ है पेज नंबर 50 में कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। PW स्टूडेंट्स के लिए भी वही कह रहा है, फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए कि आपका 2 कॉपीज रहना चाहिए सर्टिफिकेट का, ठीक है। उसका फॉर्मेट पेज 51 to 53 में दिया है, मतलब 49 से लेकर के 53 तक में जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसका दिया है। 48 पेज नंबर में EWS जो कॉपी है उसका आपका फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट में रहना चाहिए। तहसीलदार का मिनिमम सिग्नेचर रहता है, बेसिकली तहसीलदार SDM DM इनका सिग्नेचर आपको मिलता है, ठीक है। आफ्टर दैट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपके लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी है वहां का रहना चाहिए, ठीक है। मस्ट प्रोड्यूस अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी वेयर दे हैव पास्ड देयर क्वालिफिकेशन, 2025 में जो पास किए हैं जिस यूनिवर्सिटी से उसका आपका माइग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। After that, internet downloaded mark sheet are advised to submit or produce. The final mark sheet is due to authentic signature of competent authority with their respective university. हाँ, कि अगर आपके पास जैसे डिग्री नहीं मिली है, ठीक है, then what you can do कि आपका जो कंप्लीट मार्कशीट हर यूनिवर्सिटी देता है, 6 सेमेस्टर का आपका लास्ट में मिल जाता है, ठीक है। उसमें जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो अथॉरिटी होगी आपकी यूनिवर्सिटी का उसका सिग्नेचर रहने के साथ वो भी दैट इज वैलिड, ठीक है।
उसके बाद एम्प्लॉयड स्टेटस जो वहाँ का एंजॉय कर रहा है उसके लिए है। ऑनलाइन पेमेंट जब आप रजिस्टर करेंगे उस पोर्टल में तो आपको BA BSc MA MSc MCA के लिए 313 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। एंड ओरिजिनल एडमिशन के समय काउंटर पे, एडमिशन काउंटर पे आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, ये वेरिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की JNU का जो मिलेगा वो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एंड डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड कर दी गई हैं। इसी प्रोस्पेक्टस में है, आपको अगर चाहिए कि मैं उसके सैंपल पे एक अलग से कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे OBC हो, SC ST हो या EWS हो, PW हो, इन पे अगर मैं बना दूं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कीजिए। अदरवाइज दीज आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू हैव इट, ठीक है। बाकी हम लोग बात करते हैं अगले वीडियो में फी स्ट्रक्चर एंड सीट मैट्रिक्स की। टिल देन उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।